बड़ी बहू, अगर तुमने पूजा कर ली है तो अब तुम जल्दी से रसोई में लग जाओ, क्योंकि अभी सब लोग थोड़ी देर में भूख भूख चिल्लाने लगेंगे। नवरात्रि का व्रत रखने का तो सबको बहुत शौक है, लेकिन भूख यहाँ पर किसी को बर्दाश्त नहीं होती है। जी माँ जी। अच्छा मम्मी जी, तो यहाँ पर सभी लोग नवरात्रि का व्रत रखते हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने तो अपने मायके में बचपन से ही नवरात्रि का व्रत रखना शुरू कर दिया था। अरे वाह छोटी बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा तो मम्मी जी, मैं एक काम करती हूँ, सबके लिए कुछ फ्रूट्स और मखाने तल देती हूँ। अरे छोटी बहू, इतने से यहाँ पर किसी का काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि सबको सुबह से व्रत का खाना खाना होता है, जैसे कुट्टू के आटे की पूरी और साबूदाने की खिचड़ी, लौकी का हलवा, पुदीने और हरी मिर्च की चटनी, साथ में रायता भी होना चाहिए। क्या? जब इतना ही सब कुछ खाना होता है तो व्रत रखने का फायदा क्या? अरे छोटी, तुम चिंता मत करो, मैं सारी तैयारियां कर लूंगी। और हाँ बहू, आलू की सब्जी बनाना मत भूलना। ठीक है माँ जी। दीदी, सभी लोग सुबह से यहाँ पर अपना पेट भर लेते हैं, तो फिर सारा दिन कुछ नहीं खाते होंगे। धीरे धीरे तुम्हें सब पता चल जाएगा शाम तक, बस इंतजार करो। लाइए दीदी, मैं आपकी कुछ हेल्प करा देती हूँ। आप सुबह से इतना काम कर रही हैं, थक गई होंगी। अरे नहीं नहीं छोटी, मेरी तो आदत हो गई है। दीदी, धनिया पुदीना की हरी चटनी तो बन ही रही है, तो क्यों ना मैं साबूदाना वड़ा बना दूं, सबको अच्छा लगेगा। साबूदाना वड़ा? ये कैसे बनते हैं? मैंने तो कभी नहीं खाए। अच्छा ऐसा है क्या? तो लाइए फिर मैं बनाती हूँ। बड़ी बहू, व्रत का खाना बनाने में अभी समय लगेगा, तो तुम एक काम करो, थोड़े बहुत फल काट कर मुझे दे जाओ। तुम्हारे ससुर जी भी बहुत भूखे हैं। हे भगवान, इनका व्रत ना हो गया, पता नहीं क्या हो गया। जी माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। ये लीजिए माँ जी। अरे वाह बहू, इतनी जल्दी ले भी आई। हाँ माँ जी, छोटी है किचन में मदद करवाने के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है बहू, बस ऐसे ही हमेशा मिलजुल कर दोनों लोग काम करती रहना। वाह भाई कमला वाह, तेरे तो जलवे हैं, बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा है। अरे सावित्री जी, आप आइए आइए, और बताइए कैसे आना हुआ? प्रणाम काकी जी। सदा सुखी रहो बहू। अरे कमला, आज से दुर्गा मंदिर में कीर्तन शुरू हो रहे हैं, तो तुम अपनी दोनों बहुओं को साथ में लेकर आना। कम से कम हम लोग नई बहू के भजन तो सुन लेंगे इसी बहाने। क्यों बड़ी बहू, आओगी ना? हाँ हाँ काकी जी, क्यों नहीं। वैसे भी मुझे तो नवरात्रि के पर्व में भजन और कीर्तन करने और सुनने का बहुत मन करता है। मायके में तो हमेशा मंदिर जाकर भजन कीर्तन करते थे, यही तो मौका होता है अपनी भक्ति और श्रद्धा भाव प्रकट करने का। देखो तो कितने अच्छे संस्कार हैं बहू के। नवरात्रि में माँ दुर्गा के भजन और कीर्तन करने से माँ दुर्गा बहुत प्रसन्न होती हैं और खुश होकर मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। अच्छा कमला, अब मैं चलती हूँ, तुम अपनी दोनों बहुओं को साथ में लेकर मंदिर आ जाना, हम सब वहीं पर मिलेंगे। ठीक है सावित्री जी। काकी जी, जलपान तो करते जाइए। अरे नहीं नहीं बहू, नवरात्रि में मैं सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाती हूँ। क्या? जी, आप कैसे रह लेती हो सारा दिन भूखे? कमला, जैसी आदत डाल लो शुरू से वैसी ही हो जाती है। कुछ लोग तो नवरात्रि के व्रत के नाम पर सारा दिन कुछ न कुछ खाते ही रहते हैं, ताकि इसी बहाने उन्हें कुछ अच्छा खाने को मिल जाए। क्या हुआ बहू रानी, तुम्हें हंसी क्यों आ गई? कुछ नहीं काकी जी, बस ऐसे ही आपने कुछ कहा और मुझे अचानक से कोई बात याद आ गई। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ, समय पर पहुँच जाना कमला। हाँ हाँ जी, आप चिंता मत करिए। बहू, मैं आजकल देख रही हूँ तुम्हें कुछ ज्यादा ही हंसी आ रही है। ये थाली यहाँ पर रख दो और जाओ तैयारी करो किचन में। वो माँ जी, मैं तो बस। बड़ी भाभी, माँ ने बताया कि आप लोग मंदिर जा रही हो। हाँ कोमल,
अच्छा, तो आप एक काम करना, मंदिर जाने से पहले मेरे लिए कुछ बढ़िया सा बना कर रख जाना। आप तो जानती हो ना, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है। जब इनसे भूख बर्दाश्त ही नहीं होती तो पता नहीं व्रत क्यों रखते हैं। अच्छा ठीक है कोमल। बड़ी बहू, अब तो अपना मोबाइल एक तरफ रख दो। तुम तो कह रही थी तुम्हें भजन गाने और सुनाने का बहुत शौक है। जी काकी जी, वो दरअसल दीदी का मैसेज आ रहा था। उन्हें भूख लगी है तो पूछ रही थी कि क्या बना कर रखा है। अच्छा अच्छा, अब बता दिया हो तो चलो शुरू करो भजन। बड़ी बहू, आप फोन को एक तरफ रख दो, वरना सब लोग क्या सोचेंगे। जी माँ जी। बोलिए शेरा वाली मैया की जय। जय हो। छोटी भाभी, आप ही शुरुआत कर दीजिए। शेर की सवारी करे आना मेरी अम्बे भवानी, शेर की सवारी करे आना मेरी अम्बे भवानी, मेरी अम्बे भवानी, अम्बे भवानी। हाँ, शेर की सवारी करे आना मेरी अम्बे भवानी। लाल लाल चुनरी माँ ओढ़े के आना, लाल लाल चुनरी माँ ओढ़े के आना, 16 श्रृंगार मैया भूल नहीं जाना, सुंदर झलक दिखलाना मेरी अम्बे भवानी, सुंदर झलक दिखाना मेरी अम्बे भवानी। शेर की सवारी करे आना मेरी अम्बे भवानी, अम्बे भवानी मेरी अम्बे भवानी, शेर की सवारी करे आना मेरी अम्बे भवानी। बजरंगी को मैया साथ ले आना, बजरंगी को मैया साथ ले आना, भैरव जी को भूल मत जाना, कीर्तन की शोभा बढ़ाना मेरी अम्बे भवानी, कीर्तन की शोभा बढ़ाना मेरी अम्बे भवानी। शेर की सवारी करे आना मेरी अम्बे भवानी, सुख समृद्धि मैया लेकर आना, ज्ञान और शक्ति मैया भूल मत जाना, वरदान हमको भी देना मेरी अम्बे भवानी, वरदान हमको भी देना मेरी अम्बे भवानी। शेर की सवारी करे आना मेरी अम्बे भवानी, अम्बे भवानी मेरी अम्बे भवानी, शेर की सवारी करे आना मेरी अम्बे भवानी। अरे वाह, नई दुल्हन की तो बड़ी ही मीठी आवाज है, एकदम कोयल जैसी। जी जी, आपके भजनों की बात ही अलग होती है। हाँ हाँ काकी जी, सुनाइए, फिर मैं भी सुनाऊंगी। अंगना लेपते मोरी बहिया भरे आई, भुवन लेपते देवी आई हो माँ, भुवन लेपते देवी आई हो माँ, गैया के दूध मैया कैसे चढ़ाऊं, बछड़े ने दिए है जो ठार हो माँ, बछड़े ने दिए है जो ठार हो माँ। अंगना लेपते मोरी बहिया भरे आई, भुवन लेपते देवी आई हो माँ, गंगा को जल मैया कैसे चढ़ाऊं, मछली ने दिए है जो ठार हो माँ, मछली ने दिए है जो ठार हो माँ। अंगना लेपते मोरी बहिया भरे आई, भुवन लेपते देवी आई हो माँ, बगिया के फूल मैया कैसे चढ़ाऊं, भौरे ने दिए है जो ठार हो माँ, भौरे ने दिए है जो ठार हो माँ। अंगना लेपते मोरी बहिया भरे आई, भुवन लेपते देवी आई हो माँ, भुवन लेपते देवी आई हो माँ। पूजा भगत तोरी आरती न जानू, रखियो लाज हमार हो माँ, रखियो लाज हमार हो माँ। अंगना लेपते मोरी बहिया भरे आई, भुवन लेपते देवी आई हो माँ, भुवन लेपते देवी आई हो माँ। वाह वाह काकी जी, क्या बात है। भाभी, अब आपका नंबर है। अच्छा ठीक है ठीक है। मैया को लग गई नजरिया, कोई टीका लगा दो, मैया को लग गई
वाह वाह, बहुत सुंदर। 16 श्रृंगार करे मंदिर में बैठी मैया मंदिर में बैठी। कैसी सुंदर है सूरतिया, कोई टीका लगा दो। कैसी सुंदर है सूरतिया, कोई टीका लगा दो। मैया को लग गई नजरिया, कोई टीका लगा दो। फूलों का गजरा मालन ले आई, मालन ले आई, मालन ले आई। मालन की लग गई नजरिया, कोई टीका लगा दो। मालन की लग गई नजरिया, कोई टीका लगा दो। मैया को लग गई नजरिया, कोई टीका लगा दो। गले का हरवा सुनरा ले आया, गले का हरवा सुनरा ले आया, सुनरा ले आया, सुनरा ले आया। सुनरा की लग गई नजरिया, कोई टीका लगा दो। सुनरा की लग गई नजरिया, कोई टीका लगा दो। मैया को लग गई नजरिया, कोई टीका लगा दो। लहंगा चोली बजाजी ले आया, लहंगा चोली बजाजी ले आया, बजाजी ले आया, बजाजी ले आया। बजाजी की लग गई नजरिया, कोई टीका लगा दो। मैया को लग गई नजरिया, कोई टीका लगा दो। कोई काजल की डिबिया ले आओ, लाकर मैया की नजर उतारो। मैया को लग गई नजरिया, कोई टीका लगा दो। मैया को लग गई नजरिया, कोई टीका लगा दो। बहुत सुंदर, सच में आज तो मजा ही आ गया। अब पूरी नवरात्रि भर ऐसे ही धूमधाम से माता रानी के भजन होते रहेंगे और सभी भक्तगण भक्ति भाव से माता रानी के दरबार में झूमते रहेंगे। आज तो सभी ने भजन सुनाए हैं, आपने नहीं सुनाया, अगली बार आपका नंबर है। हाँ हाँ, जितने लोग बचे हैं वो कल भजन सुनाएंगे, ठीक है ना। अब हमारी प्यारी प्यारी यूट्यूब की फैमिली बताएगी कि उनको सबसे अच्छा भजन किसका लगा। तो भैया बहनों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आप कौन सा भजन सुनना चाहते हैं, हमें ये भी बताइए ताकि हम आपके लिए वह भजन गा सकें। और हाँ, आपको रोज रोज याद दिलाना पड़ता है, जाते जाते कम से कम वीडियो को लाइक तो कर दिया करिए, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर करते रहा करिए। तो चलिए जल्दी से ठोकिए दबा के लाइक, और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।